सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम। हाल चाल है? हाइलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब। लोगों की अफसरदगी से तो पता चल रहा होगा कि कहाँ तक बात आ गई है। वो अजीब। कहते हैं ना यार, हसरत ही है कि भाई कोई सीरीज तो जीतो, किसी बड़ी टीम से सीरीज तो जीतो। टेस्ट सीरीज पहले हार गए, ये इस दफा तो टेस्ट सीरीज जो है थैंक्स टू सरफराज के वो ड्रॉ हो गई, तो शकील हाँ, सरफराज के कंट्रीब्यूशन की वजह से। अब जो है वो वनडे सीरीज भी, आप पहला वनडे जीतने के बाद दो वनडे हार गए। प्लानिंग तो साफ प्लानिंग नजर आ रही है। प्लानिंग आप देखें, पीछे जो हमारे करता धरता उनकी भी प्लानिंग देखें आप। कि आप जो है वो पहले जो सीरीज थी वो सारी हल्की टीमों के खिलाफ। साउथ अफ्रीका भी कोई इतनी खास टीम नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया के हाथ शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया, हम्म, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश सबसे एक ही साल में रख ली। अब तीनों टफ टीमें जो जो थोड़ी सी क्रिकेट से खेलती हैं, मतलब वो फ्लैम्बॉयंस पे तो जाती हैं, लेकिन वो बुक ऑन द बुक या बोर्ड पे ड्रॉ करके मैचेस खेलती हैं। वो ऐसे नहीं कि आए और बस खेलना शुरू कर दिए। हम्म। तो एक ही टूर्नामेंट था जिसमें एशिया कप था, जिसमें सारी अपनी तरह की टीमें थी बल्ली। लेकिन बाकी पूरा साल हमने मजबूत टीमों के खिलाफ खेली। मजबूत इन द सेंस कि वो हर चीज़ को रीड करके आते हैं। जैसे हमने कराची के वेदर को देखते हुए दो स्पिनर खिलाए और सलमान आगा तीसरा स्पिनर था। तो साउथ वो न्यूजीलैंड ने तीनों स्पिनर खिलाया। उन्हें पता था विकेट जो है वो इतनी ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन विकेट इतनी वो नहीं हो रही पेस, लेकिन स्पिन हो रही है ना, ड्यू है विकेट। देखें, रीड किया उन्होंने। पहले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, दूसरे मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी, तीसरे मैच में भी उन्होंने हमें अपने साइकोलॉजिकल नंबर से आगे नहीं। मैं तो सोच रहा था 320 330 बना देंगे तो आराम से मैच जो है वो कंट्रोल। तो आ गए थे 197 पे तीन थे, 205 पे चार थे। तो आगा और वो बैटिंग कर रहे थे, हारिस सोहेल। मुझे तो लग रहा था बनने चाहिए 300 रन है। 13 ओवर में 100 रन क्या होते हैं? 12 ओवर में कुछ भी नहीं होते, आराम से भाई बन जिस जाते। तरह फखर बैटिंग कर रहा था, और क्या नाम है, फखर और रिजवान बैटिंग कर रहे थे कल। बहरहाल दोनों की बैटिंग की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ, अच्छी फखर है, ने अच्छा है। जिस तरह शुरू में दो विकेटें गिरने के बाद इनिंग को संभाला हम्म, और फिर रोक के सेंचुरी खेला, हाँ। स्कोर की, और नया फिर रोल था उसका, बिल्कुल। रिजवान ने जिस तरह कल जो है वो 74 बॉल 77 किए, वो भी काबिल हम्म, तारीफ है। क्योंकि अमूमन इस हम्म। बात पर तनकीद होती है कि भाई ये आके बहुत बॉलें जाया करता है। तो कल बहुत अच्छी बैटिंग की इन दोनों ने, तो इस तरह की बैटिंग के बाद तो फिर 300 320 रन होने चाहिए। तो छोटे छोटे फेजेस में देखें ना आप, मैच को pick करना चाहिए इनको। छोटे छोटे फेजेस में किस बॉलर पे चांस लेना है, किस बॉलर पे नहीं लेना। तो जो बेसिकली तो आप रनआउट को भी काउंट करेंगे ना, कि यार रनआउट भी पिछले मैच में हमारा ऐसा हो गया, आगा सलमान चेस कर रहे थे, रनआउट भी हमारा बिल्कुल ऐसा हो गया। हमें मतलब आप खुद देखो कि यार कोई जरूरत नहीं है इस वक्त रिस्क लेने की। आप ही हो, पीछे कोई नहीं है हमारे पास लेट ऑर्डर में हिटिंग में जो बॉलिंग ऑलराउंडर टाइप का, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर को हिट कर सके, वो नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को अपनी तरह अपनी जगह रखें। लेकिन हम मतलब पाकिस्तान में मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा। एक तो हमने अभी मैंने शुरू में कहा कि एक साल में सारी टफ सीरीज रख दी, एक साल में सारी हल्की सीरीज रख दी। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्रिकेट किस मंथ में खेलें जो हमारे बॉलर जो स्पिनर खास तौर पे को फायदा दे। और अगर वनडे भी नहीं जीत पा रहे हम, टी ट्वेंटी हम मुल्क में ऑस्ट्रेलिया से ही हारे हैं, उसके अलावा तो हम टी20 मुल्क में खेले इस साल में। न्यूजीलैंड से नहीं हुए, इंग्लैंड इंग्लैंड से से नहीं हुए थे। हुए। इंडिया इंग्लैंड से से हुए, 60 T20 थे। वो भी हम हार ही गए। तो हम समझ में ये नहीं आ रहा है। अब इंडिया की मिसाल ले लें, ज़्यादा दूर नहीं जाते हम, इंडिया की मिसाल ले लें। जब से 2015 से कोहली आए हैं, मेरे ख्याल से दो टेस्ट हारे हैं मुल्क में। आया था कोहली जब टेस्ट मैच का कप्तान रहा है, जब दो टेस्ट हारे थे टोटल। उसके बाद से अब वो खेलेंगे जो वो मजबूत टीम होती है ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, अब खेलेंगे। पिछले साल भी उन्होंने कोई ऐसी टीम होम सीरीज नहीं खेली। अफगानिस्तान से खेले, बांग्लादेश से खेले, श्रीलंका से टेस्ट खेले, इसके अलावा होम सीरीज ऐसी नहीं खेली कोई टफ। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो। अब देखें, न्यूजीलैंड से तो खेले थे, न्यूजीलैंड से तो 2-0 जीत गए।
ये पता चलता है कि आप जब आते हो ना, कप्तान वही बात है ना, कप्तान आता है तो वो हर चीज अपनी उस पे ले आता है। धोनी कम्पिटिटिव क्रिकेट, यानी बॉलर्स फ्रेंडली विकेट भी होती थी, वो बैटिंग फ्रेंडली भी होती थी। जब से कोहली आया था बिल्कुल मिट्टी की विकेटें बनने लगी। दो दो दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे। अहमदाबाद की पिच पे 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ, मैच मोहाली में 2 दिन में खत्म हुआ। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम सीरीज सीरीज हार रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ड्रॉ हुई, भी आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन समझ लें, कहाँ लैग कर रहे हैं। बॉलिंग सही नहीं हो पा रही, या विकेट सही नहीं है, या बैट्समैन अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा केओस सा लग रहा है मुझे कि देखिए अल्टीमेटली प्रोफेशनल स्पोर्ट होता है ना, उसमें जीतना जरूरी होता है। जो कहानियां है ना कि हम सीख रहे हैं और हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सब जो है ना बिल्कुल बिल्कुल यानी बहुत ही लेम सा एक्सक्यूज है। प्रोफेशनल स्पोर्ट जो है ना वो जीतने के लिए होता है, आपकी टीमें प्रिपेयर करना, उस माइंडसेट के खिलाड़ी जो आपको चाहिए वो सब। यानी बैकग्राउंड में जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है, सब वहाँ की अप्रोच है। ये नहीं होता कि आप इंटरनेशनल में लाके उनको एक्सपोजर दे के, उनके खिलाफ खिला के, उनका कॉन्फिडेंस जीरो करके उनको तालीम दे रहे हो, ऐसा। असल में मैं तो यहाँ वही बात कहूंगा कि टीम जो है बोर्ड मैनेजमेंट कोई भी हो, चाहे मौजूदा हो चाहे इससे पहले वाली, जो चीज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान देती है और दे रही है और आइंदा भी देगी, वो ये है कि चूंकि अमाउंट ऑफ क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, लिहाजा आप अगर 10-12 प्लेयर्स को 20 प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट में रगड़ेंगे, उसका नतीजा यही होगा कि कुछ प्लेयर खेल खेल के अनफिट हो जाएंगे, थक जाएंगे और आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे, और कुछ प्लेयर जो है वो बैठ बैठ के अनफिट हो जाएंगे, आउट ऑफ फॉर्म हो जाएंगे, कह लें रस्टी हो जाएंगे। इसकी मिसाल आपके बिल्कुल। सामने हारिस सोहेल यानी कि जो भी गेंद वो खेलता है वो लगता ही नहीं है कि ये इतने साल बाद टीम में वापस आया। इसलिए टाइम करता है गेंद को, लेकिन क्योंकि आपने उसको बिल्कुल अपने प्लान से आउट किया हुआ था। उनके बारे में तो राजा साहब ने हाँ। ये तक कह दिया था, तुम्हें क्रिकेट ही खेलनी नहीं आती, तुम रिटायरमेंट ले लो। ये हारिस सोहेल के बारे में राजा साहब की स्टेटमेंट थी। ठीक है जी। खुद की 27 की एवरेज थी बैटिंग में, 27 की एवरेज पे 57 टेस्ट खेल गए। दूसरों को बातें बनाते हैं उसकी 46 की ओडीआई एवरेज है। ठीक है। तो अब हुआ हम्म। क्या है? हुआ ये है, वो लड़का 2019 के वर्ल्ड कप में 2 मैच विनिंग इनिंग्स खेलने के बावजूद बाद में टीम से बाहर हो गया। उसके बाद फिर उसका हाँ। कोई पुरसाने हाल नहीं। भाई ठीक है, प्लेयर बाहर होते हैं, फिट हो जाते हैं, तो आप उनकी रीहैब के ऊपर काम करते हैं और उनके उनको उस बंच के अंदर रखते हैं कि भाई तुम अब अनफिट होके बाहर हुए हो ना, अगर तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट 5वें नंबर पे मौजूद है तो ठीक है, आप उसको खिलाते रहे। जैसे सरफराज को बहुत इंतजार करना पड़ा, ठीक है ना, रिजवान हाँ। के खेलने की वजह से, बात समझ आती है। लेकिन अगर आपके पास उस नंबर पर कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, फिर आपने उसको इतने साल बाहर क्यों बिठाया? आप उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते रहे कि चाचा इफ्तिखार को 5 पे खिला रहे हैं, कभी खुशदिल को 5 पे खिला रहे हैं, कभी आसिफ अली को खिला रहे हैं, जबकि वो ये टी सारे ट्वेंटी में, 20 के टी प्लेयर हैं। ट्वेंटी में और अब कुछ आप दिल की आपको बताऊं, पिछली 3 वो जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज याद है आपको, जो 4 वनडे हुए थे या 3 हुए थे, हम्म, उसमें 2 में उसने चेस किया था भाई आखिर में। अच्छा, हम्म, उसको उस फॉर्मेट में नहीं खिला रहे कुछ दिल को, मुझे उसकी, देखें आप, क्रिकेट देख रहा हूँ ना यार मैं, कोई वो हम्म, तो नहीं है ना कि मैं कोई प्लेयर फेवरेट है मेरे। हम्म, कुछ दिल ने 2 मैच जितवाए थे 3 में से, उसको वो फॉर्मेट नहीं खिलाया, ओडी उसको टी 20 खिला के उसके कॉन्फिडेंस की बर्बादी करके। हम्म, शाहिद अफरीदी जैसे आदमी, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, वो जो पिछला होता है ना, वो अगले जो अगला होता है ना वो पिछले से बुरा होता है, वो वाली मिसाल है। रमीज राजा को आप वो कर रहे थे, अब यहाँ आके बिल्कुल ही मतलब वो फैन वाली बात होती है ना, फैन फॉलोइंग आपकी है, वो जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप वो सिलेक्ट किए जा रहे हो। प्लेयर्स को पोजीशन के हिसाब से खिलाना पड़ेगा ना, कि यार खुशदिल शाह की उसने 2 मैच चेज कराए थे, मैंने खुद देखे, उसने बैटिंग की टेलेंडर के साथ, 5वें 6ठे 7वें 8वें के साथ। यार मैच चेज हो तो आपको उस फॉर्मेट में तो कम से कम उसको सिलेक्ट करना चाहिए। इफ्तिखार को टी 20 सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए जाते हैं इफ्तिखार ने, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। उनको भी तब आप सब जगह खिला रहे हैं भाई। देखें, मैं तो क्रिकेट देखता हूँ, आप भी देखते हैं, आपको पता है जब सिडनी का टेस्ट आता है ऑस्ट्रेलिया लग और स्पिनर फॉरन खिलाते, क्योंकि वो उनका अपना मुल्क है।
उनको कंडीशंस पहले से पता है। हमने क्यों ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई किए हुए? हमें रावलपिंडी में हमें 3 बॉलर खिलाने फास्ट, 1 स्पिनर। आप मतलब ये बहुत बहुत फर्क है यार, लैक ऑफ थिंकिंग बहुत ज्यादा है। इतनी इतनी बगैर बोर्ड पे बैठे आप आए और आप अपनी सिलेक्शन आपने 15-18 लड़कों की बता दी, 22 की बता दी, बिल्कुल वही फैन को जो अच्छा लग रहा है वही बता दो। इस तरह नहीं चलेगा यार, बड़ा मुश्किल और हो जाएगा। ये जो एक्सपोज हो रहे हैं ना हम इसीलिए हो रहे हैं हम्म, यार। आप दूसरा अब आप वही देखें कि जो पिछली जो बोर्ड मैनेजमेंट थी और ये जो मैनेजमेंट है, कमोबेश काफी सारी चीजें ये लोग मिलती जुलती कर रहे हैं कि रिजवान की अगर हम बात करें, रिजवान ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन ये बात मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि आपने उसको इतना खिला दिया है कि अब उसका हाँ, अब एक्सपोज हो गए। कंसंट्रेशन लेवल वो नहीं रहा। अब विकेट हम्म, कीपिंग में उसका कंसंट्रेशन लेवल वो नहीं रहा। बाई के भी रन्स हम्म, गए हैं, कुशल मौके पे फिलिप्स का हाँ कैच भी बढ़िया। छूट गया है। तो ये अब यानी आप ये नहीं कि बहरहाल अगर हम रिजवान मुखालिफ होना तो हम तो बहुत खुश हों, रिजवान ने भी कैच छोड़ने शुरू कर दिए तो बड़ा अच्छा हुआ, हम्म, अब कुछ सरफराज पे बात नहीं बनाएगा। भाई रिजवान कैच छोड़े या सरफराज कैच छोड़े, नुकसान तो टीम का ही है ना। रहे हो। आपने जो है वो एक प्लेयर को, जो बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ, एक प्लेयर को आपने बिठा बिठा के फारिग कर दिया और दूसरे हाँ प्लेयर को आपने खिला खिला के फारिग कर दिया। अब बिल्कुल है। सिचुएशन ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल जो है आप अगली जो भी सीरीज होती है उसमें अगर आप रिजवान को इस बुनियाद पर बाहर करते हैं कि भाई ये इसकी कीपिंग के अंदर मसला हो गया है, अब उसकी जगह अगर आप सरफराज को लाते हैं और सरफराज के साथ भी वही मामला होता है जो रिजवान के साथ हुआ है, फिर क्या होगा यार? अब तो दोनों ही जो है वो एक जैसा काम कर रहे हैं, दोनों ही कैच छोड़ रहे हैं। हाँ, कल एक बंदे ने भाई। पोस्ट लगाई भी थी कि क्या है यार, दूसरी टीमें जो हैं वो हर फॉर्मेट में एक स्पेशलिस्ट कीपर खिला खिला रही हैं जो कि जो कैच नहीं भी होता उसको बना लेते हैं। लंडल हो हाँ, गया, लेथम हो गया, डेवन हाँ, कॉनवे खैर पार्ट टाइम कीपर है T20 में, लेकिन कह रहे हैं उस तरह वो लोग खिला रहे हैं कि हर फॉर्मेट का अलग कीपर खिला रहे हैं और हम हाँ, हाँ, जो उस फॉर्मेट में भी खिला रहे हैं वो कैच छोड़ रहा है। तो ये इन प्लेयर्स का कसूर नहीं है, हमने इन दोनों की ब्रिलियंस भी देखी हुई है, ये अभी भी हाँ, बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक प्लेयर को हर फॉर्मेट हर मैच खिलाओगे तो यार उसकी बॉडी जो है वो भी तो, बीच में आने उसने भाई। PSL भी खेलनी है, उसकी हाँ, बॉडी जो है वो इतनी वो थोड़ी है कि आप वो हर तरह का फॉर्मेट खेलेगा, ओपन भी करेगा फिर विकेट कीपिंग भी करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। और तो उस पे ये नहीं सोचते। सिर्फ देखें, सबक सीखते हैं ना यार, आप जहाँ जाते हैं। इंग्लैंड का अभी ये अप्रोच आया ना, वरना बैन फोक्स तो के ऊपर मैं और नाम कर ले रहा हूँ। ये ओले चार पोर्ट को पांच। खिलाया उन्होंने टेस्ट मैच। हाँ, अभी ये 5 कीपर जो है ना, वो टीम के करीब है ही नहीं कि बिल्कुल बाहर है। टीम के करीब करीब ही है, क्योंकि कंकशन का भी सब है, तो कोविड का भी सब है। तो उस तरह भी मैनेज करते हैं, मतलब टीमें ना दूसरी। हम बेवकूफ़ समझते हैं कि यार ये उनके परफॉर्मर्स हैं, उनकी बैटिंग अच्छी करते हैं। तो एक देखें, कीपर का रोल जो है ना, आप उसको डिनाई इसलिए नहीं कर सकते। कीपर को ना फील्ड में अगर बॉलर है, बॉल करा के चला जाएगा, थर्ड मैन फाइन लेग पे खड़ा हो जाएगा, मिड ऑन मिड ऑफ पे खड़ा हो जाएगा। स्पिनर है, बॉल कराएगा, साइड में खड़ा हो जाएगा। ओपनर साइड में खड़े हो जाएंगे। कीपर को बैटिंग कर रही है दूसरी टीम, उस वक्त भी कंसंट्रेशन में रहना है। फिर जब वो बैटिंग करने खुद भी आएगा उस वक्त भी उस पर कंसंट्रेशन। वो 300 बॉलें वो पहले फील्डिंग भी करे, फिर आगे 70-74 बॉलें जो उसने खेली हैं। यार एक इंसान को इंसान समझो भाई, उसको उसकी हंगर खत्म नहीं करो क्रिकेट खेल। ऐसा तो उसे इन दी एंड मिल ही जाना है। कि हंगर खत्म हो गई ना, क्योंकि ये मैं फिर वही कहना है, प्रोफेशनल स्पोर्ट है। अगर हंगर नहीं होगी ना कि मैं सुबह उठूं, ये काम मुझे आज करना है, मैं खुद ब खुद जो है ना, वो मेरी परफॉर्मेंस, मेरी कंसंट्रेशन, मेरी स्किल स्किल भी वो होती जाएगी लो। क्योंकि मैं जब गलतियां करूंगा ना तो मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा तो ऑटोमेटिक मेरी स्किल जो है ना, तो जंग लगना शुरू हो जाएगा। ये चीजें नहीं सोचते हम, इसलिए इतनी लंबी तमीज बांध रहे हैं। सुनने वाले थोड़े से बोर हो रहे होंगे, हम इतनी लंबी तमीज इसलिए बांध रहे हैं कि पाकिस्तान को होम सीरीज कम से कम, क्योंकि में बहुत अरसे बाद आ रही है ना, कम से कम ऐसी मेथड कुछ भी हो भाई, जीतने का कोई वो नहीं होता तरीका। कुछ भी हम्म, हो, आप ऐसी मेथड बनाओ, ऐसी टीम को ऐसी प्रिपेयर करो, टीम ऐसी पिचेस बनाओ, ऐसे टाइप ऑफ क्रिकेट खेलो, सामने वाला बोले कि यार बस सही है, हम तो हार के ही जाएंगे, यहाँ से जीत के नहीं जाते।
इंडिया ने क्राइटेरिया किया हुआ, आप जीतना नामुमकिन, ऑस्ट्रेलिया सोच समझ के आ रहा है ये होगा वो होगा, 4 टेस्ट मैचेस आप देखिएगा वो उनको पानी पीने का भी मौका नहीं देंगे। वही अश्विन, वही जडेजा, वही अक्षर पटेल, वही सारे स्पिनर आके खा जाएंगे, पता भी नहीं। बच्चों की तरह आउट होके जा रहे होंगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। हाँ, ऐसा लगेगा बॉल खेलनी ही नहीं आती। देखिएगा आप, अभी तो वो है, आपको फील हो रहा है अभी के मुकाबला सख्त है, जब ऑन द ग्राउंड रियलिटी आएगी तो वो बिल्कुल एक अलग सिचुएशन है। उसमें आपको बस ऑप्शन नहीं होगा कि भाई जो आपके, अब देखें आपके पास आपके इंसेंटिव इतने जुड़े हुए हैं, जो टीम्स हैं, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, कंप्लेन भी एक हद तक कर सकते हैं, इतनी भी नहीं करेंगे यार हम जो है वो टीम में खेल रहे थे, वो बोलेंगे भाई मुश्किल कंडीशन। हमेशा आप देखिएगा पुरसी से बिल्कुल डिप्लोमेटिक अंदाज से प्लेयर्स बोलते हैं यार मुश्किल कंडीशन, हार्डेस्ट प्लेस टू प्ले क्रिकेट क्यों बनाया गया है, ये मेंटली उनके दिमाग में क्यों? तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईपीएल मनी, और बिल्कुल। दूसरा ना जीतने की उनकी जो एक होती है ना कि हम जाएंगे, जैसे मैं, आप भी कहते हैं मैं भी कहता, सरफराज कप्तान होता तो हमें पता होता था कि यार ये जीत जाएंगे, तो हम एक 2019 से पहले जीत जाएंगे। अब जब से ही कप्तानी का पेंडुलम चेंज हुआ है, इसके लिए भी मैं क्लियर कर दूं, बॉटम लाइन यही है कि अब 3 साल 3.5 साल वो कप्तान रह चुका है, मेरे ख्याल से उसको चेंज नहीं करना चाहिए। हमारे पहले ही हम बहुत पीछे हैं सारी चीज़ों में, अगर हम एक और वही बंड मारेंगे जो 2019 में हमने बंड मारा तो हम 10 साल पीछे चले, नई मैनेजमेंट, फिर नए लोग, फिर मनपसंद पसंद की खेल हो जाएंगे। हाँ, डिवाइड कर दें कैप्टनसी, लेकिन बाबर का जो एक वो है ना उसको रहने दें भाई, अगर किसी एक फॉर्मेट में उसको कप्तान बनाना चाह रहे हैं बना दें कोई, लेकिन ये ना करेंगे उसका बिल्कुल दुनिया उसकी फारिग कर दें। एक बैट्समैन हमें सदियों बाद मिला है हाँ जिसके पास रन है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जिसका हाँ। लोग दूसरी टीमों के ऊपर खौफ है, तो एक सदियों बाद बैट्समैन मिला है, हम इसको जाया ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है बड़बड़िए शाहिद आफरीदी से और वो बिला वजह के चेयरमैन पीसीबी से। आप लोग जो है ना वो, मतलब आप दुनिया में वैसे ही बेइज्जत करा चुके हैं दूसरी जगहों पे हमको, हमें कम से कम क्रिकेट में हमारा जो है ना मौका, उसका जो मौका हमारे हाथ में, हमारे पास एक इंटरनेशनल बैटर है और उसको देख के 2-3 बैट्समैन और तैयार हो सकते हैं, सबको बर्बाद ना। मैं तो भाई ये कहता हूँ कि अगर आप जो है वो टीम को अच्छी तरह बनाना चाहते हैं तो हर प्लेयर को उसका रोल इस तरह से दें कि भाई बाबर को कहा जाए कि भाई आप जो है ना क्वालिफाई कर चुके हो कि आप इस वक्त हमारे अजीम तरीन बैट्समैन, क्योंकि जो हमारे हाँ, बहुत सारे प्लेयर हिस्ट्री में गुजरे हैं, आप बहुत सारे बैट्समैनों से बहुत बेहतर बैट्समैन, ठीक है ना? हम्म, तो हम्म, हम आपको ये स्टेटस देते हैं, ठीक है ना? जो हाईएस्ट आप कह लें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो आप दे दें, कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स वगैरह का हाँ, मामला है वो भी आप दे दें, यानी पूरी तरह आप जो है फाइनेंशियली जो भी मुमकिन हो सकता है हाईएस्ट लेवल आप उनको दे बिल्कुल, दें। हाँ, भाई ये आप अच्छा हमारे पॉइंट जो है। है ना वो एस प्लेयर हैं, आपके बराबर इस वक्त कोई भी नहीं है, लेकिन आपकी ड्यूटी है अगले 2 साल में अपने तीनों फॉर्मेट के लिए कम से कम 2-2 बैट्समैन आपने तैयार करने, हाँ, अलग से आप उसकी टास्क दे दें का कम से मशवरा कम। ले लें, उसको लेके हाँ जाएं रीजन में कि भाई तुम्हारी तरह का कोई है, कोई मतलब तुम्हें लगता है टेक्निकली, क्योंकि करंट प्लेयर्स के दरमियान ही रखना चाहिए, तो पीछे के जहीर अब्बास या किसी से कंपेयर नहीं करें, आज की क्रिकेट बहुत डिफरेंट, और ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं हारून रशीद या शाहिद आफरीदी, आपको नहीं लगता कि वो यार, प्लेयर हारून सिलेक्ट रशीद कर का तो सकते नाम ना लें यार, हारून रशीद का नाम लेने बिला वजह का जायका खराब हो जाता है। इतने घटिया लोग दोबारा क्रिकेट बोर्ड में वापस आ गए। हैं? वाकई अच्छा, सही बात। तो दूसरा ये है कि भाई आप जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बाबर को चेंज भी करना है तो एक रिस्पेक्ट के साथ करें, मीडिया हाँ, ट्रायल ना करें, और जी, इतना बुरा भी नहीं है कि आप तीनों फॉर्मेट से हटा दें। जिस हाँ, फॉर्मेट में आप कह लें कि परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है, मिसाल के तौर पर ओडीआई फॉर्मेट आप कंटिन्यू रखें, ओडीआई फॉर्मेट हाँ, में उसको कंटिन्यू रखें। टी20 के लिए जी, आपके पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं, शादाब खान, हाँ, शाहीन आफरीदी, इन दोनों में से किसी एक को आप टी20 का कैप्टन बना दें, और जो हाँ, कैप्टन हो दूसरे को उसका नाइब बना दें, ताकि वो दोनों जो है आप कह लो कि तैयार हों। भाई अगर ये हाँ, अवेलेबल नहीं है तो वो कैप्टनसी कर लेगा। इसी तरह ओडीआई में जैसे आप बाबर को रखते हैं, तो टी20 में जैसे शादाब खान है उसकी ओडीआई में भी जगह बनती है ऑटोमेटिकली, शादाब खान हम्म, को ओडीआई में वाइस कैप्टन बना दें। इसी तरह जो है आप जब
टेस्ट मैच में अगर फॉर एग्जांपल जैसे नाम आ रहा है कि सरफराज को कैप्टन बनाया जा रहा है, तो सरफराज को ठीक है टेस्ट मैच का कैप्टन बना दें, और जो आपने ओडीआई में जैसे बाबर को कैप्टन बनाया हुआ है, आप उसको टेस्ट मैच में वाइस कैप्टन बना दें। भाई आप जो है वो, इससे होगा क्या कि वो जो एक लर्निंग वाला सिलसिला है ना, ये टेस्ट मैच सबसे मुश्किल क्रिकेट है, तो बाबर के अंदर अभी जो फॉर एग्जांपल जो भी कमियां हैं वो कवर होने की कोशिश होगी, और जो सारा सिलसिला होगा, अगर फॉर एग्जांपल बाबर कहता है कि नहीं मैं वाइस कैप्टन नहीं बनूंगा, फिर आप कोई और लड़का जो जिसकी टेस्ट में जगह हो, प्रॉपर जगह हो टेस्ट के अंदर। मसला तो यही है ना कि और कोई ऐसा है नहीं, यहाँ तो मिडिल ऑर्डर में आप हारिस अच्छा, गेल को खिलाएं, तो या हमारे फिर यहाँ आप प्रॉब्लम भी सऊद यही है ना शकील को कि देखें। देखें, लेथम को साथ साथ ओडीआई की कप्तानी, टेस्ट में कभी कप्तानी कर रहा है, हम्म, विलियमसन अनफिट है, को भी कप्तानी कर रहा है, साउथी को कप्तान बना, ये बड़ा मसला है। ईगो पे आ जाती है सारी बात, नाक पे हम्म, सब कुछ नाक पे लगी हुई होती है। यार मैं कप्तान था। सरफराज को देखे ना यार, 4 साल 3.5 साल वो बाहर भी बैठ गया, वो बिल्कुल निगलेक्ट हो गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन देखें, उसने अपनी ये ईगो उसके अंदर मेरे ख्याल से कभी भी इस तरह की नहीं आई कि मैं कप्तान हूँ तो ही खेलूंगा। सऊद शकील को डोमेस्टिक में कप्तान बना दिया है, हम्म। और क्या चाहिए यार, तुम सीखो, तुम्हारे अंडर थे। ये एक बहुत कम, ये हीरा है भाई हमारे पास, इसको जाया कर रहे हैं। बाबर को हटाना भी है ना इस तरफ से, तो बाबर को बड़ी इज्जत से हटाना पड़ेगा। ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके, ऐसे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, असल में यही क्योंकि हमारे चीजें पास तो ऐसी। हमारे यहाँ लैग करती हैं, सेटअप के अंदर प्रोफेशनलिज्म हम्म, नहीं है, रिस्पेक्ट देने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, पसंद नापसंद की बुनियाद पे अगर मुझे फॉर एग्जांपल रमीज राजा की 10 बातें बुरी लगती हैं, जो 4 बातें हम्म, उसकी अच्छी हैं, मैं वो नहीं मानूंगा। ये हमारा पूरा हम्म। कल्चरल सेटअप बड़ा खराब है। इसलिए और मैं वो बार ये भी, बार, जब भी ये लोग कंपैरिजन ना, की बात की है मैंने नजम सेठी या रमीज राजा की, हाँ, मैंने हमेशा एक कंपेयर जो है हम्म, ना वो रियलिस्टिक कंपैरिजन किया है कि भाई दोनों की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो सामने रखी हैं, और जो दोनों की हम्म, नेगेटिव है वो सामने रखी हैं। तो यही आपको करना चाहिए। सरफराज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रिजवान को बुरा भला कहना शुरू कर दूं, या जो उसकी वो नहीं है, जो उसकी हम्म। अचीवमेंट्स हैं या जो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं मैं उसको डिनाई कर दूं, नहीं है भाई, परफॉर्मेंसेज हैं। हम तो कब से कह रहे हैं कि अपने, भाई आप दोनों को लाएं, दोनों को चूज करें, ताकि आप टीम का फायदा हो। अब आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, ठीक है, इंडिया कुछ भी कर ले, लेकिन जो विकेट्स होती हैं वो मेनली स्पिन डोमिनेटिंग विकेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो लो बाउंस की एटलीस्ट, हो गई, हाँ। हाँ एटलीस्ट हर टीम 2 स्पिनर तो खिलाएगी खिलाएगी इंडिया में, तीसरा पार्ट टाइम स्पिनर होगा, ठीक है ना। 2 हाँ फास्ट हाँ, बॉलर आराम होंगे, से। एक ऑलराउंडर होगा, बॉलिंग हम्म, ऑलराउंडर होगा। इस तरह ऐसे ही का 5-6। कॉम्बिनेशन बना के लोग जो है ना 5-6 बॉलर्स इंडिया में खिलाएंगे। अब हम्म, आपके पास मुझे बताइए कि नंबर 5 पे या 4, 5, 6 पे कौन सा ऐसा बैट्समैन है, तो स्पिनर्स को अगर फॉर एग्जांपल कहीं रनिंग विकेट है, कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो स्पिनर्स को टैकल कर सके? कोई भी नहीं। मुश्किल है। आपको पता है, इतनी इतनी लेट हो गई है एक्सपोज होना ना, 1 मिनट में एक्सपोज हो जाता है। ये जो अभी हम जिस फॉर्मेट में ओडीआई, इसी का ये साल का वर्ल्ड कप है। ये भी आप देखें, इस साल से हम मुख्तलिफ चीज़ों पे हमने अशरफ को भी ओडीआई में ट्राई किया, लेकिन इसके अलावा कोई ट्राई नहीं किया। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आप देखें, अभी वसीम जूनियर आया T20 की परफॉर्मेंस पे, नहीं भाई उसको वर्ल्ड कप खिलाएंगे तो वो कितने रन खाएगा। मुझे तो अब ये डर लगने लगा है कि मेरे पास पहले जो थर्ड सीम बॉलिंग ऑलराउंडर होता था एशियन कंडीशन में, वो विकेट टेकर होता था। हमने अब्दुल रजाक को देखा है, अजहर महमूद को देखा है, हमने शारजा में वनडे जीते हैं इनकी बॉलिंग से। अगर आपको, अब आप खुद सोचें यार, तो सोचें किस तरह एक वनडे वर्ल्ड कप का, ओडीआई वर्ल्ड कप का साल है, हमारे पास 6-7 की पोजीशन जो है ना, अगर सलमान स्पिनर को अच्छा खेलता है, ये दिमाग में रखिएगा, तो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। फास्ट बॉलिंग हिटिंग वाला जो सीन है ना, वो अभी तक उस एक बंदे की होती है, तो उसके ऊपर अभी इतना इंटरनेशनल का एक्सपोजर, इतना प्रेशर ना डाले। हमारे पास कोई हिटर नहीं है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर यार। अगर हार्दिक पांड्या से कंपेयर करेंगे तो 7-8 साल से खेल रहा है, 8 साल, उससे क्या कंपैरिजन करेंगे? कोई कोई आमिर यामीन टाइप का बैट्समैन, या चले बैट्समैन ही ले लें जो फास्ट बॉलिंग को उस टाइम पर आकर मोर देन अ रन अ बॉल से स्कोर कर सके। चले नहीं, ऑलराउंडर नहीं ढूंढे, बैट्समैन ढूंढ लें। टीम्स जो है ना वो अब दूसरे तरीके से सोच रही है। आपको पता है 40 ओवर से पहले पहले
4 प्लेयर होते हैं बाहर, 40 ओवर के बाद 5 हो जाते हैं। टीम सोच रही है यार 4 प्लेयर जो दायरे से बाहर हैं, दो यानी 2 बाउंड्री ऑप्शन है हमेशा, 2 जगह पे उठा के मारे आराम से आपका चौका या छक्का आपको मिल जाएगा। अभी तक वही मेथोडिकल क्रिकेट में चौथे नंबर पे रिजवान के आने का मतलब है, 5वें पे हारिस के आने का मतलब है हमारे पास उठा के खेलने वाला सिर्फ हारिस है इन तीनों, आगा सलमान, रिजवान और हारिस। इन 2 पोजीशंस में से हारिस को छठे पे भी खिला ले, 5वां जो है ना कोई ऐसा बैट्समैन नहीं होना चाहिए, कोई ऑलराउंडर, हिटिंग ऑलराउंडर होना चाहिए, आए और बॉल को टाइम भी करे, और वो जो 2 जगहें खाली है यहाँ पे बाउंड्री राइडर नहीं होगा, उधर कैसे हिट करनी। हमने मतलब क्रिकेट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देख रहे हैं, कोई भी दिख रहे हैं यार इसको खिलाना है, इसको खिलाना है, उसको खिलाना मेरा तो ख्याल है कि शादाब फिट हो, या शादाब या नवाज को यूज किया जाना है। हाँ चाहिए 5वें नंबर पे। हाँ तो अब ये बिल्कुल, आप देखें, लेकिन न्यूजीलैंड ने इतना अपना रिस्क जो कौन लेगा। बैटिंग ऑर्डर जो खिलाया था, नहीं एक उन्होंने। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, माजरत माजरत माजरत, मेरे दिमाग से निकल गया। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, बाबर इमाद वसीम को नहीं चाह रहा था टीम। इस वक्त इमाद वसीम की जरूरत थी, फास्ट बॉलर को मारने वाला इमाद वसीम, हाँ, उस टाइम पे वो मार सकता। अच्छा अब ये देखें कि जैसे न्यूजीलैंड ने जो बैटिंग ऑर्डर खिलाया है, ग्लेन फिलिप्स को लेकिन छठे नंबर पे वो खिला रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स एक लेकिन प्रॉपर फास्ट बॉलर। बैट्समैन हाँ है, लेकिन उन्होंने एक हाँ मेथड के तहत उसको 6 पे खिला रहे हैं, क्योंकि T20 में वो बहुत बुरी मार मारता है। जब वो छठे नंबर पे बैटिंग करने आएगा तो कोई 15-20 ओवर ही बचे हुए होंगे, उसको 35 ओवर नहीं खेलने। तो 15-20 ओवर बचे हुए होंगे बिल्कुल, ना, तो यही उसको दिमाग कह दिया है भाई तुम्हारे लिए ये T20 है, मारो। तो कल उसने मारो, क्या किया? बिल्कुल लाइसेंस टू किल वाली बात। बिल्कुल पाया उसने 200 150 की स्ट्राइक के ऊपर रन। यहीं ये तक चीजें रखते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी चीजें। हमें बहुत कुछ चेंज नहीं करना है, एक तो आपस में मुकाबला खत्म कर दें, आपस में मुकाबलेबाजी प्लेयर्स की खत्म कर दें, टीम जो सामने खेल रही है उससे मुकाबला करना शुरू कर बिल्कुल, यहीं तक रखते हैं। तो इंशाल्लाह दें। अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए ठीक है इजाजत। भाई। अल्लाह।